कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हम लोग आज का पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र से सुने हैं। उस पहला पाठ का सारांश बता सकते हैं आप लोग? ईश्वर प्रेम है। पहला पाठ का सारांश क्या है? ईश्वर प्रेम है। हम लोग जानते हैं बाइबल में 73 किताबें हैं। वो 73 किताबों केवल प्रेम के ही, ईश्वर के प्रेम के ही बात करता है, लेकिन कहीं भी ऐसे सटीक रूप से लिखा नहीं है ईश्वर प्रेम है। लेकिन यहाँ ईश्वर प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य योहन लिख देता है, उसको व्यक्त कर देता है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर कैसे प्रेम है उसी को हम इसी में भी देखते हैं। और उसको संत योहन को सुसमाचार अध्याय 3:16 में उन्होंने जैसे बताया उसी प्रकार ईश्वर अपने प्रेम को ये दुनिया के प्रति प्रकट कर लेता है। पढ़िए 3:16 का पढ़िए। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया उसने उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार के इतना प्यार किया है। तो प्यार, उदाहरण के लिए ईश्वर हमको इसमें आएंगे कि उसके पहले हम लोग ईश्वर कैसे हमको प्यार किया। उदाहरण के लिए हम बता रहा हूँ, हम लोग जो खाते हैं उसी के लिए एक ही स्वाद को रख दिया होता, हम लोग क्या कर सकते थे? कुछ बोल सकते थे? वही एक स्वाद के अनुसार खाना खा लेते थे। हम लोग सब जानते हैं, मानव जो आविष्कार करता है बहुत सारा मशीन वाला, उसी के लिए जैसे कोई गाड़ी को डीजल से चलने वाला गाड़ी बनाता है, कोई गाड़ी को पेट्रोल से चलने वाला गाड़ी बनाता है, कोई गाड़ी को मिट्टी के तेल से चलने वाला गाड़ी बनाता है। लेकिन इसी में कभी कभी कोई चीज़ को अदली बदली करके कुछ दिनों तक चला सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर का ऐसे बनाया, हमारे शरीर में भी 2-3 लीटर का टंकी है। उसी टंकी में हम लोग पानी को बेच सकते हैं, दूध को बेच सकते हैं, तेल को बेच सकते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? और जो भी पसंद का हम लोग का पेप्सी, कोका कोला, समझ में आ रहे हैं ना, स्प्राइट, ये सबको बेच सकते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? लेकिन ये सभी चीजों को ग्रहण करके उसी सबको परिवर्तन शक्ति के रूप में परिवर्तन करने का शक्ति अगर ईश्वर नहीं दिए होते, ऐसा मशीन कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकता है। वो कर सकता है कोई भी चिप्स को आजकल बहुत सारे आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो कर सकता है। जैसे मानव जैसे काम करता है वैसे काम कर सकता है। लेकिन मानव का शरीर जैसे काम करता है उसी प्रकार का सृष्टि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है। और यही है ईश्वर की कृपा, यही है ईश्वर का प्रेम, यही बताता है। सेंट योहन ईश्वर को वर्णन करने में इसी प्रकार बताता है, जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेम में कहता है। ईश्वर हमको प्यार करता है, वह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिसको हम लोग थोड़ी देर के पहले हम देखे थे संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3:16 के अनुसार, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने हमको प्यार किया, मतलब हम प्रत्येक जन को जीवन प्रदान करने के लिए ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया, इसीलिए हमको सृष्टि किया। और उसी प्यार के लिए हम जो भी करते हैं उसके लिए हम रेस्पॉन्स करते हैं, हम वी आर रिप्लाइंग। ईश्वर जो किया उसी को हम थोड़े से देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे पास है वो ईश्वर का देन है। इसको जानते हैं हम लोग। कभी कभी हम लोग अपने में हम लोग कहते हैं ये मेरा है, ये वो दे रहा है। नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। हम अपना स्वामित्व कोई भी चीज में हम अपना अधिकार चला नहीं सकते हैं, पूरा ईश्वर का देन है। ईश्वर जो कुछ हमको दिया है वो हमारा है। हमारे शरीर के हर एक अंग भी ईश्वर का है, जानते हैं ना? जानते हैं, ईश्वर ने हमको दिया है। हम ईश्वर के लिए इन रिटर्न में कुछ
रिटर्न करते, हमारे अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोचों के द्वारा, अपने रिश्ता के द्वारा। इसलिए ईश्वर प्रेम कहते हैं और ईश्वर हमको प्यार करता है। और ईश्वर हमको इतना प्यार किया है, वो कोई भी चीज को अपने लिए रखने के लिए वो उचित नहीं समझा, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए अर्पित कर दिया। और कैसे अर्पित किया? बलिदान के द्वारा। क्रूस पर मरने तक ईश्वर ने हमको प्यार किया और अपमान सहने तक हमको प्यार किया। और इसीलिए वो जब सब कुछ को, अपने सभी चीज़ों को, अपने कृपा, अपने क्षमा करने का शक्ति, प्यार करने का शक्ति, है ना, उद्धार करने का शक्ति, सभी को ईश्वर हमको प्यार किया। हम अगर पुराना विधान में खोल के देखेंगे तो नोवा को कौन बुलाया? पहले नोवा ईश्वर को बुलाया या ईश्वर नोवा को बुलाया? ईश्वर ने बुलाया। अब्राहम को कौन बुलाया? ईश्वर ने पहले बुलाया, है ना। मूसा को कौन बुलाया? कौन बुलाया? ईश्वर ने बुलाया। हर चीज में हम देखेंगे तो ईश्वर पहला कदम उठाकर अब हमारे आगे बढ़ता है। और उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों को बैठाता है और अपने मर्जी के अनुसार, दया के अनुसार, उदारता के अनुसार, कहा जाता है 5000 पुरुषों के लिए खिलाया है। पुरुषों को छोड़ के बच्चों और औरत लोगों का गिनती करें, महिला लोगों का गिनती करें तो उससे भी ज़्यादा होंगे। आइए, इसीलिए हम क्या करना सीखें? हाँ, ईश्वर के समान प्यार करना सीखें। बाकी प्यार तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। एक लड़का एक लड़की का प्यार तो हम जानते हैं, और अपने माँ बाप का प्यार करना जानते हैं। दुश्मन को भी प्यार करना, और दूसरों के प्रति भी, हम जिसको हम पसंद नहीं करते हैं उनकी और भी हम प्रेम करना और अपने आप को बलिदान करके देना, वही असली प्यार होता है। आइए, ईश्वर प्रेम है, इसीलिए भी हम एक दूसरे से क्या करें? प्यार करें, प्रेम करें। आमीन।